बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह अन्हा की तौबा का सबक में वाक़या। मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह अन्हा से उनकी तौबा का सबक पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बंदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मनूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मे की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा असीदा काले रंग का, आंखें नीली, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सतीले लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असीदे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर ज़ईफ़ हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, आगे चलो। वो भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत पैदा कर दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी होलनाक देखी। करीब था कि सीधे खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमिन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो सीधा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा उस बूढ़े के पास आया। कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त किया कि मैं सीधे से मेरी जान छुड़वाएं, आपने कुछ नहीं कहा। और बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं तो दादू, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ, यहाँ मुसलमानों की मानते हैं, अगर तुम्हारी कोई मानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और इनके कब्जे यकूत के हैं और आराइशें मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरी इसकी तरफ भागा और असीदा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजे खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे, जिनके चेहरे चांद की मानत थे। इसी दौरान सीधा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इसी वक्त हैरान रह गया कि जब इनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, बेबस सब बहु, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चनाचा वो जोंक दर जोंक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक में वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी इनके पास झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को सीधे की तरफ बढ़ा दिया। दो वो भाग गया। इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं है कि उनके दिल के अल्लाह के जिक्र के झंक जाएं। सूरत हदीद में रोने लगा और कहा, बेटी तुम लोग भी कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, सीधे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के लिए दर पर था। उसने कहा, वो तेरा बिरा मला जिसका तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता था। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ, रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिससे तूने इतना कमजोर कर दिया कि वह पूरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और उसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा का सबब बना। मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी होना चाहिए, क्योंकि यही ना बालग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।